अहमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि, ऋतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि। तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु, अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। पवित्र यज्ञशाला में समुपस्थित परोपकारिणी सभा के सम्माननीय प्रधान जी, पूज्य स्वामी जी महाराज, सज्जन वृंद, वंदनीय मातृशक्ति, ब्रह्मचारीगण, पंडित राज जगन्नाथ जो साहित्य के बहुत बड़े पंडित थे और उन्होंने साहित्य शास्त्र की जो उनकी रचना है वो रसगंगाधर नाम से प्रसिद्ध है। उनका एक वाक्य पढ़ा था, अपने जीवन का वर्णन करते हुए उन्होंने लिखा, सर्वं पंडित राज राज तिलके नाकारी लोकाधिकम। पंडितों में अपने को अग्रगण्य मानने वाले वो कहते हैं कि मैंने जो किया वो लोकाधिक, संसार के लोग जो कुछ कर पाते हैं उन सब से अधिक मैंने वो कार्य किया, मैंने वो वस्तुएं प्राप्त की, मैंने वो अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त किया। तो पंडित राज जगन्नाथ उन्होंने कहा, देखो क्या क्या नहीं किया। वो श्लोक ही है कि शास्त्राण्यकलितानि, मैंने शास्त्रों का भली भांति अध्ययन किया, विचार किया, और जो हमारी विधियां थी, नित्य विधियां, उनका भी संपादन सभी उचित रूप से किया। और दिल्ली वल्लभ पाणि पल्लव तले नीतम नवीनम वय, जब मेरी नौजवान की अवस्था थी, नवयुवक था, तो उसी समय से मैं दिल्ली के दरबार में राजकवि के रूप में भी प्रतिष्ठित हुआ। तो इस प्रकार से पंडित राज जगन्नाथ कहते हैं कि मैंने जो लोग कर पाते हैं अपने जीवन में उससे अधिक कार्य किया। और पंडित राज जगन्नाथ अंत में और जो वो लोग थे उनके साथी, उनमें विरोध चलता रहता था और उस विरोध के कारण पंडित राज को कई कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा। यूँ बताते हैं कि राज दरबार में किसी कविता का पाठ करते हुए और उनको जो राजा था वो बहुत प्रसन्न हुआ और उसने जो है कहा कि आप जो कुछ मांगो वो हम दे सकते हैं आपको, यथेच्छ मांग लो। लेकिन पंडित राज संसार के भोग विलासों में लिप्त होकर के उनकी भावना ऐसी बन गई, वहाँ एक नृत्य करने वाली जो थी वारांगना, उसी को उन्होंने कहा कि बस इसे मुझे दे दो, और उससे उन्होंने विवाह कर लिया। और यवनी से विवाह के कारण उनको बहिष्कृत होना पड़ा, और बहिष्कृत होने के बाद जो है उन्होंने तमाम मंदिरों में, तमाम मतलब स्थानों में जा कर के कहा कि मैं क्या पुनः इस मेरे जो बहिष्कार किया गया है उसको फिर मैं अपने यथारूप में आ सकता हूँ या नहीं।
तो नहीं, उनको कहीं सम्मान नहीं दिया गया। और अंत में तो उनके प्रतिद्वंदी जो अप्पय्य दीक्षित नाम के एक पंडित थे, वो जो है अंत समय में वर्णन है कि गंगा के किनारे उसी यवनी के साथ लेटे हुए थे। तो अप्पय्य दीक्षित नाम के पंडित ने कहा, किम निशंकम शेषे शेषे वयसी त्वमागते मृत्यु, तेरी मौत निकट आ रही है फिर भी निशंक होकर के तू शयन कर रहा है। तो उन्होंने अपना मुंह उघाड़ा और उत्तर दिया श्लोक की पूर्ति करते हुए, अथवा सुखम शयी था निकटे जागृत जाह्नवी भवत। जब गंगा का किनारा है तो सुखपूर्वक सोने में कोई हानि नहीं, गंगा माँ पाप हारिणी मान करके उन्होंने इस बात को जो है कहा। और अंत में ये कहते हैं कि दुखी होकर के सामाजिक बहिष्कार से उन्होंने अपने जो हैं गंगा लहरी नाम की एक रचना की और गंगा की सीढ़ियों पर बैठ करके कहते हैं वो पाठ करते रहे गंगा लहरी के स्तोत्र का, और अंत में गंगा की लहरों में ही वो चले गए, यानी अपने प्राण परित्याग कर दिए। और बड़े ही बुद्धिमान थे। यूँ कहते हैं एक बार किसी ने कहा, जिस राजा के यहाँ कार्य करते थे, तो उनको किसी मुग़ल शासक ने ये कहा कि आप किस बात के क्षत्रिय हैं? क्षत्रियों का विनाश तो परशुराम ने कर डाला, और एक बार नहीं 21 बार किया, तो क्षत्रिय बचे कहाँ? और भी एक दो प्रश्न थे। तो उन्होंने जो है यही कहा कि भाई सीधा साधा उत्तर है, परशुराम ने 21 बार क्षत्रिय वंश का विनाश किया, क्षत्रियों का विनाश किया। तो जब पहली बार में भी तो सर्वनाश किया था, पहले बार में भी क्षत्रियों का विनाश किया, तो दूसरी बार कहाँ से आ गए? और दूसरी बार किया तो तीसरी बार फिर कहाँ से आ गए जो तीसरी बार करना पड़ा? तो ऐसे ही लगाते जाओ, 21 बार क्षत्रियों का जिसने विनाश किया तो उसके बाद भी कुछ तो बचे ही होंगे। तो वही वीर क्षत्रिय की परंपरा में हमारा राजवंश है। तो इस प्रकार से निरुत्तर करने की प्रतिभा उनके अंदर विशेष रूप से थी, और अपने पूरे जीवन में उन्होंने इसी प्रकार से साहित्य साधना करते हुए अपना जीवन व्यतीत किया। तो ये सारी बात जो घटना सुनाई मैंने आपको, उसका उद्देश्य जो है वो यही है कि कोई भी व्यक्ति जब छोटा होता है, उसका बचपन होता है, तो उस स्थिति में ही वो जो कुछ कर लेता है, जैसा अपना जीवन बना लेता है, वैसा उसका जीवन जो है वो हमेशा बना रहता है। और बचपन की अवस्था को यूँ सोचते हैं कि क्या है, अभी हम करने लायक क्या हैं, क्या कर पाएंगे? अरे इसको छोड़ो ना, अरे इसको हम क्या कर सकते हैं? तो जो कुछ भी व्यक्ति कर सकता है, तो ये समझ लो कि बाल अवस्था से ही उसके अंदर जब भावनाएं आती हैं तो उसी समय जो है वो बहुत कुछ बड़ा कार्य जो है करने में समर्थ होता है, सक्षम होता है। और जितने भी आप उदाहरण देखेंगे तो जीवन में बड़े बड़े काम छोटे छोटे बच्चों ने बहुत किए। आप तमाम उदाहरण देखो। भगवान कृष्ण का उदाहरण अगर लिया जाए तो उन्होंने बचपन में ही न जाने कितने राक्षसों का चटनी बना दी, मार दिया। बड़े बड़े राक्षस धुरंधर उनको मारने के लिए आते थे, लेकिन कोई भी उनको मार नहीं पाया, बल्कि प्रत्यक्ष युद्ध में भी
कृष्ण भगवान की पराजय कभी नहीं हुई। और बचपन से ही वो इस प्रकार राक्षसों का वध करते हुए, असुरों का वध करते हुए, या अपने जो दुश्मन थे उनका वध करते हुए और आगे निरंतर उन्नति करते रहे। और अंत में कंस जैसे अत्याचारी शासक को भी उन्होंने छोटी उम्र में समाप्त कर दिया, उसके शासन को, उसे मार दिया। और उसके बाद जो हैं वो संदीपन आचार्य के गुरुकुल में अध्ययन करने के लिए गए। तो छोटी उम्र में और इतने इतने बड़े बड़े शत्रुओं का नाश करने की क्षमता कैसे आई? तो इसके लिए बचपन से ही अभ्यास आवश्यक हो जाता है। कोई ये सोचता रहे कि हम तो बड़े होंगे तब करेंगे, अभी हम क्या कर सकते हैं, अभी तो हम छोटे बच्चे हैं। लेकिन छोटे बच्चे ही न जाने क्या से क्या कर डालते हैं। ये उनकी वीरता की घटनाएं जो हैं भगवान कृष्ण के जीवन की, उनसे भी हम जो है लाभ उठाते हैं इस बात का। तो कहने का भाव यही है कि मनुष्य जो है बचपन से ही और युवावस्था से ही जब लग जाता है किसी कार्य में और उस लक्ष्य को पाने के लिए पूर्ण प्रयत्न करता है, तो सुनिश्चित रूप से वो अपने जीवन में सफल होता है, जैसे ये महापुरुष हुए। और जहाँ भी आप देखेंगे वीरता की बातें या देशभक्ति की बातें या और जो भी कुछ उनके जीवन में महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, तो वो सब जो है उनके बचपन में ही ऐसे लक्षण हमें दिखाई देते हैं कि वो बहुत बड़े मतलब आगे चल कर के बने। पुराने इतिहास को देखो तो दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र महाराज भरत जो बने बाद में, तो वो बचपन में उनके जीवन की घटना आती है। ऋषियों के आश्रम में जब शकुंतला थी तो वहाँ जो है वो शेर के बच्चों के साथ क्रीड़ा कर रहे, शेरनी के बच्चे, उनको लेकर के, और कहते जृंभस्वरे सिंह सावक, अरे शेर के बच्चे जरा जमाई ले, मैं तेरे दांतों को गिनूंगा, दंतांश ते गणयिष्यामि, तेरे दांतों को गिनूंगा। तो ऐसी स्थिति में और कहते भाई ये शेरनी खा जाएगी, दूर रहो इससे, इसके बच्चों को मत छेड़ो। लेकिन कहाँ मानने वाला था। तो बचपन से ही ऐसी बुद्धि, शक्ति, सामर्थ्य प्राप्त हो गया था उनको भी कि पूरे जीवन में वो स्थित रहा। तो बचपन की जो अवस्था होती है, यानी ब्रह्मचर्य जो काल होता है, विद्यार्थी जीवन काल जो होता है, इसमें जो जितना पुरुषार्थ, श्रम, परिश्रम कर लेता है तो उसे उसके पूरे जीवन में वो सफलता का कारण हुआ करता है। अभिमन्यु कितने छोटे थे और चक्रव्यूह के युद्ध को उन्होंने एक तरह से विजित किया, जीता। और ऐसी बहुत सी घटनाएं जो हमारे वीर बालक हैं पुराने, उनके जीवन की आती हैं। तो उन वीर बालकों ने बचपन से ही ऐसा कार्य किया जिससे उनकी प्रसिद्धि पूरे जीवन भर रही। अभिमन्यु भी जब युद्ध के लिए तैयार हुआ तो मैथिली शरण गुप्त ने वहाँ कहा है कि विकट साहस देख उसका सूत विस्मित हो गया, कहने लगा फिर देख उसका भय नया, है शत्रुनाशन आपने, है भार गुरुतर है लिया, है द्रोण रण पंडित कठिन है व्यूह भेदन की क्रिया। यूँ का आप आचार्य द्रोण से मुकाबला करने के लिए जा रहे हैं, उनका चक्रव्यूह तोड़ने की क्षमता आप में है, इससे हम वो नहीं कर सकते, लेकिन आपने बहुत बड़ा ये दायित्व तो अपने ऊपर ले लिया। तो उस समय भी उन्होंने यही कहा कि ज्यों ऊन 16 वर्ष के राजीव लोचन राम ने मुनि मख किया था पूर्ण बधकर राक्षसों को सामने, अभिमन्यु फिर 16 वर्ष का फिर क्यों लड़े रिपु से नहीं, क्या वीर बालक शत्रु का अभिमान सह सकते कहीं।
यानी छोटे राम ने भी तो मुनिमक विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा जो है वो छोटी अवस्था में ही की थी, और राजा दशरथ से मांग करके ले गए थे उनको अपने यज्ञ की रक्षा के लिए विश्वामित्र जी, और उन्होंने बचपन में ही वो सारे शस्त्र अस्त्र आदि की विद्या उनको जो है पूरी तरह से सिखा दी थी, और उसी समय उन्होंने दिव्यास्त्रों को और उनको चलाने की प्रक्रिया को प्राप्त कर लिया था। इसके लिए थोड़े इंतज़ार था कि हम बड़े होंगे तब कर पाएंगे, अभी हम कहाँ से धनुष उठाएं, कहाँ से शस्त्र चलाना सीखें। लेकिन बचपन से ही जो जिस कार्य को करने की अपने अंदर ठान लेता है तो वो समझ लो जीवन में अवश्य सफल होता है। तो अभिमन्यु भी ऐसे ही छोटा अवस्था के, अच्छा वो तो हो गई बहुत पुरानी बात। आजकल के इतिहास को देखें तो वीर बालकों का इतिहास हमें देखने को मिलता है। औरंगजेब के समय की बात है, और जोधपुर नरेश जसवंत सिंह उनके दरबार में थे, और वहाँ प्रसिद्ध घटना आप लोगों ने सुनी होगी कि कोई औरंगजेब के दरबार में एक बहुत खूंखार शेर को पकड़ करके लाया, बब्बर शेर को, और उस शेर को पिंजड़े में कैद करके वो लाया था और कहा मैं आपको भेंट करने लाया हूँ ये। और उस समय उस भयंकर गर्जना उसकी शेर की वो सुन करके औरंगजेब ने कहा देखो मेरे तो इस पिंजड़े में शेर बंद है, और इसका मुकाबला करने वाला अगर किसी के पास शेर हो तो वो लेकर के आए। तो पृथ्वीराज जो उनका लड़का था, जो महाराजा जसवंत सिंह का, और केवल उम्र थी 12 वर्ष की, 12 वर्ष की अवस्था का वो राजकुमार पृथ्वीराज, और उनके पिताजी ने वहाँ औरंगजेब के दरबार में कहा कि आप क्या बात कर रहे हो, ऐसे शेरों के साथ तो हमारे बच्चे खेला करते हैं। तो यूँ कहा अपने शेर को भी फिर लाओ जिससे बच्चे खेलते हैं, अगर तुम्हारा शेर इससे अधिक शक्तिशाली है तो उसे लेकर के आओ, हमारे शेर से और आपके शेर से कुश्ती होगी, युद्ध होगा, मल्ल युद्ध होगा, एक तरह से दोनों की लड़ाई होगी। तो अगले दिन की कह करके बात टल गई उस समय, और जसवंत सिंह जो हैं जोधपुर नरेश वो पहुँचे, और उन्होंने औरंगजेब के दरबार में जाकर के जब अपना स्थान ग्रहण किया तो औरंगजेब ने कहा आप अपना शेर क्यों नहीं लाए। बोले आप अपने शेर को तैयार करो, मेरा शेर तो मेरे पास ही तैयार बैठा हुआ है। वो ठीक, तो पिंजड़े को लाया गया, उस शेर को लाया गया, खूंखार शेर, बब्बर शेर, दहाड़े मारता हुआ। उन्होंने कहा ठीक है, तो आपका शेर कहाँ है। तो उन्होंने अपने पुत्र को इशारा किया जो छोटा ही था, वो खड़ा हुआ, बोले मेरा शेर ये है, ये युद्ध करेगा इससे, ये इससे लड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि बड़े पिंजड़े, बड़े मतलब उसमें बंद कर दिया जाता है शेर को, और राजकुमार जो पृथ्वीराज था वो भी उसमें कूदते हैं, जाते हैं, और जाके जब शेर का हमला होता है तो उस समय वो कहते हैं कि तलवार निकाल करके उस पर प्रहार करने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन तब तक जसवंत सिंह की कड़क आवाज़ ने उसको कहा अरे क्षत्रियों का यही धर्म है कि एक निहत्थे पर तलवार से प्रहार करे, शस्त्र से प्रहार करे, शेर के पास कौन सा हथियार है। तो बस वो तो जो है उसने तलवार को भी फेंक दिया, और फिर शेर से मतलब मुकाबला होने लगा। ऐसी स्थिति में कई बार घायल भी हुआ वो, लेकिन जब उसका दाव लगा सही तो शेर पर सवार होकर के उसके जबड़े को दोनों मुंह के पकड़ करके यूँ का पूरा शेर को चीर दिया, इतनी शक्ति थी। और कितनी उम्र, 12 वर्ष की उम्र का वो वीर बालक। तो इतनी शक्ति जिसके अंदर बचपन में ही आ गई हो तो आगे क्या स्थिति बनती होगी। तो इस प्रकार से प्रकाश चंद्र कविरत्न ने भी उसका बहुत सुंदर
वर्णन किया है कि बच्चों से खेला करते थे घर शेर हमारे, और आज क्या स्थिति हो गई कि आज तो खटपट से चूहे बिल्ली की डर जाते हैं बेचारे। लेकिन कभी ऐसा भी ज़माना था कि बच्चों से खेला करते थे घर शेर हमारे। तो भाव ये है कि कितने ही जीवन में जो प्रयत्न होते हैं, जीवन में जो उन्नत बनने का प्रयत्न होता है, उसके लिए बचपन से ही प्रयत्न करना पड़ता है। शुरू से ही वो वैसा उसे बनना पड़ता है। पुराने समय में आप कथानक सुनते हैं भीष्म पितामह। भीष्म पितामह जो थे, उन्होंने नाम क्या था, देवव्रत, और उन्होंने अपने पिताजी के लिए ब्रह्मचर्य व्रत का घोषणा कर दी। दासराज की कन्या जो सत्यवती थी, उनसे शांतनु उनके जो पिता थे, उनका विवाह कराने के लिए वो गए। उन्होंने कहा कि भाई दासराज से तो उन्होंने बहाने बनाए, यूँ का नहीं, मैं अपनी पुत्री का विवाह राजा से नहीं कर सकता। वो चाहता था कि मेरे पुत्री के जो पुत्र हों वो ही शासन का भार संभालें। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा कर डाली कि मैं जीवन भर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा। क्या आप तो नहीं लेंगे अधिकार राज्य का? भीष्म से कहा कि ठीक है, मैं मानता हूँ आप कह रहे हैं कि मैं राज्याधिकारी नहीं बनूंगा, लेकिन आपकी संतान होगी वो तो बन जाएगी फिर। तो इसलिए उन्होंने कहा लो इसका भी झंझट समाप्त, और उन्होंने कहा कि मैं विवाह ही नहीं करूंगा, आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा, और जो आपकी पुत्री से संतान होगी वही राज्य की अधिकारी होगी। ये भीष्म पितामह के बारे में आप लोग सब जानते हैं। लेकिन आधुनिक युग में भी, यानी हमारे जो कुछ दिनों का जो पुराना इतिहास है, उसमें हुए महाराणा लाखा, एक हुए मेवाड़ के नरेश महाराणा लाखा। तो महाराणा लाखा के बड़े पुत्र थे, शुद्ध कहा जाए नाम तो चंड, राजकुमार चंड, और वैसे चुंडा नाम से भी मतलब उनको इतिहासकार बुलाते हैं, कहते हैं। तो वहाँ पर मारवाड़ के राजा जो हैं वो रणमल, वो अपनी बहन का विवाह करने के लिए प्रस्ताव लेकर के आए कि राजकुमार चुंडा जो है, राजकुमार चंड जो हैं, उनके साथ मैं अपनी बहन का विवाह कर दूं। तो ऐसी स्थिति में हुआ ये कि राजकुमार चंड जो थे, उससे पहले की घटना आती है कि एक बार महाराणा लाखा और राजकुमार चंड साथ साथ घूम रहे थे। तो साथ साथ घूमते हुए उन्होंने देखा किसी बारात को, और जो वार्तालाप चल रहा था उसे छोड़ करके उस बारात की ओर उनकी जो है दृष्टि चली गई। और राजकुमार चंड ने उस समय तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने सोचा कि अभी पिताजी के मन में भी शायद घोड़ी चढ़ने की बात आ रही है इस अवस्था में भी। तो ऐसी स्थिति में जब वो मारवाड़ के नरेश लेकर के रिश्ता आए, तो उस समय जो है महाराणा ने हंसी हंसी में कि ये तो मैं जानता हूँ कि आप राजकुमार के लिए ये रिश्ता लेकर के आए हैं, लेकिन मेरे लिए भी लाए हो क्या? बस इतने में ही राजकुमार आया सभा में, उसने सुन लिया, और सुनने के बाद उन्होंने ये कहा कि नहीं, मैं विवाह नहीं करूँगा, और उन्होंने मना कर दिया। और वो रिश्ता वापस जब गया तो फिर जो है मारवाड़ नरेश से उन्होंने जाकर के मिले और कहा कि आप मेरे पूज्य पिता महाराणा लाखा से अपनी बहन का विवाह कर दीजिए। तो वही शर्त फिर सामने आई, वही शर्त आई कि अगर इसकी संतान राजा ना बनी तो हमें क्या है, सामान्य मतलब एक क्षत्रिय बन करके रह जाएगा, सामान्य ठाकुर बन करके रह जाएगा, लेकिन राजा तो नहीं हो पाएगा, इसीलिए हम नहीं शादी कर सकते।
आपसे विवाह करने में ये था कि आपके पुत्र होता, तब जो है उसका विवाह जो है वो होकर के जो संतान होती तो वो राजा बनती एक वंश परंपरा के अनुसार। तो उस समय राजकुमार चंद ने भी यही भीष्म प्रतिज्ञा कर डाली कि मैं जीवन भर विवाह नहीं करूँगा, और विवाह न करूँगा तो मेरी संतान ही नहीं होगी, और जो हंसा देवी जो थी उनका जो पुत्र होगा तो वही मेवाड़ का अधिपति बनेगा, और मैं जीवन भर उसकी रक्षा करूँगा। तो महाराणा लाखा की मृत्यु के बाद ऐसा ही हुआ कि महारानी जो हंसा देवी थी वो सती होने के लिए चल पड़ी, और उनका एक पुत्र था मोकल, जो बाद में महाराणा बने मेवाड़ के। तो यूँ कहते हैं कि मोकल को महाराणा बाद में बनाया, तो रानी ने ये कहा चिता पे जाने से पहले, मतलब जो है उनके, कि मैं भी सती होऊंगी। लेकिन राजकुमार चंद ने कहा नहीं माँ, आप ये न करें, चिता में सात पति के न जलें, क्योंकि मेरी प्रतिज्ञा है कि मुझे जो है इन आपका जो पुत्र मोकल है उसको ही महाराणा बनाना है, हम उसको कोई छोटी मोटी जागीर नहीं देंगे। उन्होंने पूछा था कि हमारे पुत्र को क्या जागीर दे रहे हो, वो जागीर नहीं, हम इसको पूरी तरह से महाराणा के पद पर अभिषिक्त करेंगे, और यही हमारा जो है वो शासक, और हम इसकी रक्षा जी जान से करेंगे। तो ऐसे अपने पूरे जीवन में यही हुआ। अब विवाह आदि उन्होंने नहीं किया, और जो है उसके बाद जो है जो विवाह भी हुआ बाद में, तो उससे फिर जो वंश चला उनके संबंधियों का, तो यूँ कहा उनमें ही चूड़ावत नाम की एक शाखा जो है वो क्षत्रियों की चली। और चूड़ावत हमेशा जो मेवाड़ का दस्ता रहता था सबसे पहले युद्ध करने वाला, प्रथम आक्रामक युद्ध जो हुआ करता था, तो हरावल दस्ता बोलते थे उसको। तो उस हरावल दस्ते का कार्य जो था चूड़ावत जो वंश के लोग थे उनके ही पास रहता था, और जीवन भर उन्होंने जो है अपने महाराणा के लिए पूरी तरह से एक तरह से निछावर रहे उन पर, और उनको जो है हमेशा ही विजयी बनाया हर एक युद्ध में। तो इस प्रकार से जितने भी हमारे राजकुमार हुए, वीर हुए, तो ये सारी बात का निष्कर्ष ये कि जिन्होंने बचपन से बड़ा बनने के लिए, अच्छा बनने के लिए, वीर बनने के लिए, विद्वान बनने के लिए, तपस्वी बनने के लिए जो प्रयत्न किया, तो उनका प्रयत्न ये नहीं था कि बाद में हुआ हो। बचपन से ही जिसका प्रयत्न होता है वही जाकर के अपने जीवन में सफल हुआ करता है। तो पूरे मतलब बात का सार यही है कि आप लोग भी, जो भी कोई है, तो बचपन से ही जिस शक्ति की, विद्या की, सरस्वती की, जिसकी भी आराधना आप कर रहे हैं, तो बचपन से ही अगर आपका प्रयत्न पूरी तरह से रहेगा तो सुनिश्चित रूप से आप महान अपने लक्ष्य को पाने में समर्थ हो जाएंगे। तो ऐसे वीर बालकों से, और हमारा इतिहास जो है एक तरह से भरा हुआ है, और उनको पढ़ कर के एक अंदर हमारे प्रेरणा आती है कि बचपन से ही मनुष्य जो है अगर लगता है अपने लक्ष्य की प्राप्ति में, प्रयत्नशील होता है, तो उसको तमाम शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं। और बचपन अगर बिगड़ा, विद्यार्थी जीवन काल अगर बिगड़ गया, तो समझ लो कि फिर पूरा जीवन ही एक तरह से बिगड़ गया, वो कहीं भी सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। तो बड़ी ही सावधानी मनुष्य को जो है अपने जीवन में रखनी चाहिए, और ब्रह्मचर्य काल को बहुत ही उत्तम तरीके से व्यतीत करते हुए और अपनी सारी शक्तियाँ अर्जित करते हुए जीवन को एक श्रेष्ठ जीवन बनाने के लिए हमेशा ये प्रयत्नशील रहना चाहिए। इति ओम शम।
प्रवचन के लिए आचार्य श्री घनश्याम जी का धन्यवाद। आज 12 दिसंबर 2020 आज के अतिथि यज्ञ की होता की श्रृंखला में है श्रीमती वसुधा झंवर जी। आप श्री श्रुतिशील झंवर जी के धर्मपत्नी हैं मुंबई से, तथा श्री ओम मुनि जी आप परोपकारिणी सभा के वरिष्ठ उप प्रधान श्री ओम मुनि जी के पुत्र वधू भी हैं। आज आपका जन्मदिन है। एवं दूसरे अतिथि यज्ञ के होता है श्री प्रतीक जी एवं श्रीमती निमिषा जी। आप श्री अतुल नासा जी एवं श्रीमती मधु नासा जी की पुत्री हैं। आज आपका विवाह वर्षगांठ है। आप दिल्ली से हैं। आप दोनों ही होताओं ने परोपकारिणी सभा में 5100 रुपये का सात्विक दान दिया है। अतः हम सभा की ओर से आपका धन्यवाद करते हैं एवं आपके मंगलमय जीवन की कामना करते हैं। अतः शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की, योगी राज श्री कृष्णचंद्र जी की, गुरुवर विरजानंद जी की, महर्षि देवदयानंद सरस्वती जी की, देश धर्म पर बलिदान होने वाले वीर वीरांगनाओं की, भारत माता की, गौ माता की, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का ध्वज, प्रणव ध्वनि। ओम। वैदिक अभिवादन सभी को सादर नमस्ते जी।